और मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको वो 10 बातें बताएंगे जिन्हें आपको हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अपने प्रियजन या किसी भी व्यक्ति से आपको वो बातें बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपका किया गया कोई भी काम निष्फल हो सकता है। इस विषय पर आपको और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति अज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी का आवाहन और इसके साथ ही कष्टों का निवारण एक प्रकार और से भी हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुप्त रख के आप तमाम सारे कष्टों को अपने से दूर रख सकते हैं। तो चाहे ज्योतिषीय आधार हो, चाहे प्रैक्टिकल आधार हो और चाहे इसके हिसाब से नीति का आधार हो, तो नीति क्या कहती है और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किन किन बातों से संबंधित आपको रहना है दूर, कौन कौन सी बातों को आपको नहीं बताना है या आपको कुछ विशेष सावधानी रखनी है, कुछ बातों को छुपा के ही आपको लाभ होता है, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके पीछे क्या कहता है नीति शास्त्र और किन किन बातों को हम ना बताएं और सावधानी हमको क्या रखनी है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो प्रथम बात होती है अपने किए गए दान पुण्य या सामाजिक कार्य को ना बताएं। दान पुण्य का पुण्य घटता है। अपने घर परिवार से संबंधित किसी भी बात को कतई ना डिस्कस करें किसी से और अपने घर के सदस्य के बारे में भी नहीं बताना चाहिए। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से जरूर गोपनीय रखना चाहिए। यदि आपने गुरु से दीक्षा ली हो तो गुरु मंत्र आपको जो प्राप्त हुआ हो वो भी आप गुप्त रखें। दवाई जो खाते हैं वो भी गुप्त रखें। दवा का असर तभी रहता है जब आप उस दवा को गोपनीय रखते हैं। यदि कोई आपसे बिना किसी कारण आयु पूछता है तो आयु भी ना बताइए। कोई दान दिया तो उसको भी आप ना बताएं। गुप्त दान की बड़ी महिमा है। अपने किए गए दान पुण्य सामाजिक कार्य को भी आप किसी प्रकार से दंभ पाखंड इत्यादि से तो बिल्कुल दूर रहें। अपने कुछ बातों को तो आपको क्लोज से क्लोज यानी अपने बहुत ही ज़्यादा घर के भी सदस्य को नहीं बताना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया दवाई का। दवाई यानी औषधि। औषधि जैसे ही आप बताते हैं उसका असर कुछ ना कुछ चाहे मानसिक आधार पे चाहे शारीरिक आधार पे कम होने लगता है। इसलिए गुप्त रखिए। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि गुप्त दान श्रेष्ठता बढ़ जाती है। अगर आपने कोई दान किसी सुपात्र को दिया हो और उस सुपात्र को भी ना पता चला हो ये किसने दिया है तो वो 10,000 गुना ज़्यादा आपको लाभ देता है। इस प्रकार से ये सारी बातें नीति शास्त्र की बातें और ज्योतिषीय आधार पे भी, क्योंकि ग्रह रुष्ट हो जाते हैं अगर आप इन बातों को गुप्त ना रखें तो गुरु जी ने 10 ऐसी बातें बताई आपको जिन्हें हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब समय है गुरु जी से आज का राशिफल जानने का। प्रथम राशि मेष राशि पॉजिटिव है। ये बात की आयोजन इत्यादि में आप संलग्न हो सकते हैं। नेगेटिव बात यह है कि आप थोड़ा सा निर्णय आने से पहले ही विफल हो सकते हैं। व्यवसाय में कोई ऑर्डर या डील आपकी रुकती हुई देखी जा रही है। हाँ, घर परिवार में आप समय बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। किसी बीमारी से संबंधित रिपोर्ट्स आपकी ठीक आने से आपको सुकून मिलता हुआ देखा जा रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए और सारी राशियों के लिए कुछ है प्लस कुछ है माइनस। तो माइनस की चिंता ना करते हुए प्लस के ऊपर कंसंट्रेट करें और ये ज़रूर ध्यान दें कि अगर कुछ नेगेटिविटी है तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों, आपका दिन आज थोड़ा सा मध्यम ज़रूर है, लेकिन समारोह इत्यादि में लोगों से मिलने मिलाने से आपका मन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों, आप कुछ नई बात सीखने में व्यतीत समय कर सकते हैं। नेगेटिव क्या बात है कि थोड़े समय के लिए आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। धन की प्राप्ति संबंधित काम आपको कुछ स्ट्रगल करा सकता है। कुछ गुप्त बात भी आपकी बाहर आ सकती है। प्रणय संबंधों में सिर दर्द और माइग्रेन जैसी दिक्कतें आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या दे सकती हैं। तो थोड़े समय के लिए जो आपका आत्मविश्वास डगमगाया है, कोशिश करिए, आपके हाथ में है सब। आत्मविश्वास यानी अपना विश्वास, उसको पॉजिटिव करिए। हाँ, कोशिश करिए कि कुछ गुप्त बातें आपकी जो बाहर आ रही हैं वो ना आए या जो आ चुकी हैं उनको किस प्रकार से डील किया जाए। तो वृषभ राशि वालों के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। पॉजिटिव बात यह है कि कुछ पुराने मतभेदों का
और झगड़ों का निराकरण हो जाएगा। नेगेटिव बात यह है कि आप पर नकारात्मकता, नेगेटिव सोच हावी हो सकती है। नया व्यवसाय आप आरंभ करेंगे, मेहनत का आपको प्रतिफल मिल सकता है। मित्रों के और लोगों के, अपने प्रेमी जनों के व्यवहार से आप हतप्रभ भी रह सकते हैं। कर्क राशि की बात करें तो नई योजनाएं बनाने पर, नए उपक्रम करने के लिए समय अनुकूल है। कोई अनजान व्यक्ति आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। परिस्थितियों का जो प्रभाव आप पर पड़ रहा है उनसे उबरने में आपको टाइम लग सकता है। जीवन साथी का घर परिवार में पूर्ण सहयोग रहता हुआ देखा जा रहा है। गले की समस्या थोड़ी सी आपको परेशान करेगी। अपने मनोबल द्वारा सिंह राशि वालों सकारात्मक हो सकते हैं। ध्यान रखें, मेहनत करने पर ही भाग्य भी सराहा जाएगा। बीमा और इनकम टैक्स के क्षेत्र में कार्य अगर हैं आप कार्यरत तो आपको होगा लाभ। पारिवारिक मामलों को बहुत शांति से आप निपटाएं। तनाव और डिप्रेशन से दूर रहें। कन्या राशि वालों सामाजिक सेवा और इस प्रकार का कोई सामाजिक कार्य करने से खुशी मिलेगी। वाहन या संतान की शिक्षा के लिए ऋण लेने के योग बन सकते हैं। पार्टनरशिप संबंधित कार्यों में चल रहा समाप्त होगा तनाव। संबंधों के विवाह में परिणत होने के बहुत अच्छे अवसर देखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनाकर अमल करें तो बहुत अच्छा है, करेंगे भी। आर्थिक स्थिति अभी कुछ समय तक कमजोर रह सकती है। व्यवसाय में कार्य क्षेत्र और सहयोगी कर्मचारियों पर पूर्ण विश्वास आपको रखना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां बढ़ने से उनमें टूटने जैसी स्थिति आ सकती है। स्वास्थ्य आपको भी नरम गरम। वृश्चिक राशि वालों भाइयों को अपने सहयोग की आवश्यकता उनके लिए हेल्पफुल होगी। आपकी कई योजनाएं गलत साबित हो रही हैं। सपनों की दुनिया से बाहर आइए। व्यवसायिक कार्यों में किसी वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति की मदद लीजिए। पति पत्नी के संबंध सामान्य रहेंगे परंतु अपने विचारों में लचीलापन लाइए। गरिष्ठ खाना खाने से बचें। बच्चे अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान दें। साज सज्जा संबंधित कार्य धनु राशि वालों अच्छा हो सकता है। घर का खर्चों की अधिकता के कारण घर का बजट थोड़ा बिगड़ सकता है। मुनाफा की उम्मीद नहीं, फिर भी जरूरतें पूरी होने में कोई भी कमी आपकी नहीं आती हुई दिख रही है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बनाने के लिए आप पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। आप शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी धनु राशि वालों जरूर महसूस कर सकते हैं। मकर राशि वालों व्यवस्थाओं के लिए और उसके बावजूद परिवार के लिए समय निकाल लेंगे। लॉटरी, जुआ, सट्टा जैसे नुकसान के कार्यों में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय में नज़र रखें। व्यवसायी आपको अन्य व्यवसायी परेशान कर सकते हैं। मित्र के अचानक मिलने से पुरानी यादें दोबारा ताज़ा हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों पॉजिटिव ये है, अध्यात्म धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। नेगेटिव ये है कि कार्यों के बीच ध्यान रखना कि घर के बुजुर्गों की अवहेलना ना हो। व्यवसायिक गतिविधियां मजबूत रहेंगी। शुभ प्रतिफल आपको मिलने वाला है। किसी आर्थिक मसले को लेकर पति पत्नी में नोकझोंक हो सकती है, उलझ सकते हैं। एलर्जी से संबंधित चीज़ों से दूर रहें। अंतिम राशि मीन राशि, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय आपके लिए है। बाहरी गतिविधियों और इन सब में ज़्यादा समय ना व्यतीत करें। अपने स्वभाव पर तथा क्रोध इत्यादि पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत करने के लिए परिवार की सहमति जरूरी होगी। तनाव की वजह से आपको शरीर में कुछ शिथिलता महसूस होगी। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए हालांकि आपके लिए उचित समय है। बाहरी गतिविधियों पर ज़्यादा समय व्यतीत ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इन सब चीज़ों के बीच में बहुत ध्यान से पॉजिटिव और नेगेटिव की बारीकी से अध्ययन करते हुए ये ज़रूर ध्यान लगाएं कि शरीर का तनाव कम हो आपका और मानसिक और शारीरिक तनाव आपका कैसे दूर हो। तो इन्हीं सब ग्रहों से संबंधित चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपका राशिफल, आपका दिन और आपके परिवार का दिन बहुत बहुत शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन मंगलकारी हो। अपनी और अधिक समस्याओं के लिए आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी का कॉन्टैक्ट नंबर है 8004036524 और आचार्य राजीव शुक्ला जी की ईमेल आईडी है rajivshukla@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया का कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। कुछ अलग है, कुछ नया है। आलू है, अचार है। आलू में अचार? अरे इसमें तो दोनों है।